दोस्तों हम में से हर किसी ने अपने बचपन में WWE को पैशनेटली फॉलो किया है और यकीनी तौर पर मेरी तरह आप भी इन रेसलर्स को बड़ा तीस मार खान समझते रहे होंगे कि जो इतनी मार खाने और ब्लड निकलने के बावजूद फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई कि हम सब बड़े हो गए, मगर बहुत से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो आज भी बच्चे हैं और आज तक रेसलिंग को बिल्कुल असली कुश्ती समझकर फॉलो करते हैं। तो वॉइस डेली की हमारी आज की वीडियो अपने उन्हीं दोस्तों के नाम कि जिन्हें WWE के कुछ ऐसे सीक्रेट क्लिप्स दिखाएंगे कि उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये रेसलिंग के मैचेस किस तरह फिक्स होते हैं और कितने फेक हैं। और दोस्तों इनमें से कुछ रेसलिंग क्लिप्स तो ऐसे हैं कि WWE के मालिक इनको हरगिज इंटरनेट पर नहीं देखना चाहते और कई बार डिलीट भी करवा चुके हैं। लेकिन वॉइस डेली की इस वीडियो में सबके पोल खुलेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इंफोटेनमेंट से भरपूर ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों जॉन सीना को तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो आजकल हॉलीवुड मूवी स्टार बन चुके हैं, मगर इनकी मूवीज और रेसलिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों जगह ही सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है। WWE में जॉन सीना की एक मशहूर मूव 5 नकल शफल होती थी, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को नीचे गिराकर उसके मुंह के आगे यू कांट सी मी बोलकर कुछ ऐसी जोर से अपना हाथ उसके मुंह पर मारते थे कि यूं महसूस होता था कि उसके तमाम दांत बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको 5 नकल शफल स्लो मोशन में दिखाएं तो आपको इसकी सच्चाई मालूम हो जाएगी। जॉन सीना की ये मूव टोटली फेक होती थी। महज कैमरा एंगल ऐसा रखा जाता था कि देखने वालों को यूं लगे कि बिल्कुल असली मार पड़ रही है, लेकिन स्लो मोशन में साफ नजर आता है कि जॉन सीना के हाथ तो अपने ओपोनेंट को टच भी नहीं करते हैं। और दोस्तों जाली कुश्ती के इस हमाम में महज जॉन सीना ही नंगे नहीं हैं, बल्कि रोमन रेंस भी कुछ कम नहीं। और सबूत के तौर पर देखिए रॉयल रंबल इवेंट का ये मैच कि जिसमें जॉन सीना और रोमन रेंस दोनों को रे मिस्टीरियो रिंग के रस्सों पर गिराते हैं और फिर अपनी फेमस फिनिशर मूव लगाने के लिए वो पीछे की जानिब जाते हैं। और जरा गौर से देखिए कि जब रोमन रेंस और जॉन सीना को रे मिस्टीरियो रस्सियों पर गिराते हैं तो ये दोनों दूर दूर गिरते हैं, मगर चूंकि सीन बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए दोनों फौरन पास आ जाते हैं। और इस दौरान गौर से देखें कि जॉन सीना रोमन रेंस को कुछ हिदायत दे रहे हैं। बस उसके बाद स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली रे मिस्टीरियो अपनी फेमस 619 मूव यूज करते हुए इन दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। और व्यूअर्स बिलाशुबा अंडरटेकर भी ऐसे रेसलर हैं कि जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया है और अभी चंद हफ्ते पहले ही इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ली है। अंडरटेकर WWE रिंग में अपनी खतरनाक एंट्री और डेडली मूव्स की वजह से जाने जाते थे। तो चलिए आपको अंडरटेकर के भी कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाते हैं कि आपको मालूम हो जाएगा कि वो सारे करियर में किस तरह अपनी ऑडियंस को बुद्धू बनाते रहे हैं। अब इसी मैच में देख लीजिए कि अंडरटेकर और जॉन सीना ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे एक दूसरे को जान से मार देंगे। अब देखने में तो अंडरटेकर की सारी मूव्स बहुत डेडली हैं, मगर हकीकत में इनके हाथ और पैर जॉन सीना को टच भी नहीं कर रहे और फिर भी जॉन सीना ऐसे तड़पते हुए गिरते हैं कि जैसे कभी दोबारा उठेंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये क्लिप देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपकी नजर में अब भी WWE फेक है या ओरिजिनल। दोस्तों चंद साल पहले रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के दरमियान खेले गए इस मैच में कैमरामैन की एक गलती की वजह से WWE का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया था। रैंडी ऑर्टन ने जब जॉन सीना को एक स्पेशल मूव लगाकर नीचे गिराया तो उस वक्त कैमरामैन ने जॉन सीना के फेस एक्सप्रेशन दिखाने के लिए जूम इन किया तो उनके फेस के साथ ही रिंग के अंदर एक ब्लेड पड़ा हुआ नजर आया। और जिस वक्त रेफरी 3 तक काउंट कर रहा था तो उसने चालाकी के साथ फौरी तौर पर वो ब्लेड गायब कर दिया और मैच आगे कंटिन्यू हो गया। मगर व्यूअर्स ये ब्लेड बिला मकसद यहाँ पर नहीं था, बल्कि जॉन सीना के हाथ से गिरा था और रेसलर्स ये ब्लेड अपने सर वगैरह से खून निकालने के लिए यूज करते हैं ताकि देखने वालों को मालूम हो सके कि ये फाइट्स कितनी हकीकी और ओरिजिनल हैं। और दोस्तों खून के लिए ब्लेड यूज करने का ये क्लिप तो कैमरामैन की गलती की वजह से रिकॉर्ड हो गया। आपको एक ऐसी ही फुटेज दिखाते हैं जो ऑडियंस में मौजूद किसी बंदे ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली थी। रोमन रेंस और ट्रिपल एच के दरमियान खेले गए इस मैच में आप देखिए कि ट्रिपल एच किस बेदर्दी के साथ रोमन रेंस का सर बार बार टेबल के साथ टकरा रहे हैं। और इस फाइट में आगे चलकर हमें नजर आता है कि रोमन रेंस का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप इस क्लिप को गौर से देखें तो इस होने वाली पिटाई के दौरान रोमन रेंस अपना बाजू आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कमेंटेटर जो उनके सामने खड़ा होता है वो बड़ी चालाकी के साथ उसके हाथ में एक ब्लड कैप्सूल दे देता है, जिसे वो अपने फेस पर रगड़ लेता है। अब टीवी पर तो देखने वालों को यही पता चला था कि रोमन रेंस की ट्रिपल एच ने ऐसी धुलाई की है कि उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था। और खुद WWE ने भी ये अनाउंस किया था कि इस फाइट के बाद रोमन रेंस की नाक टूट चुकी है और उसकी सर्जरी की जाएगी। मगर ऑडियंस में मौजूद एक शख्स के मोबाइल पर रिकॉर्ड होने वाली इस फुटेज ने इनके सारे ड्रामे के पोल खोल दिए थे।
और दोस्तों WWE में अक्सर रेसलर्स एक दूसरे को टेबल पर फेंकते ही रहते हैं या अपने ओपोनेंट के सर पर टेबल तोड़ते रहते हैं। अब देखने पर तो यूं महसूस होता है कि इतनी ताकत के साथ वो टेबल यूज किया गया है कि टूट ही गया, मगर असल में वो बिल्कुल एक पतले से बोर्ड के बने हुए टेबल होते हैं कि जिन पर अगर कोई भारी भरकम इंसान खड़ा भी हो जाए तो यूं ही पिचक जाएंगे। और कुछ यही हाल गार्बेज कैन्स का भी है कि जब रेसलर अपने ओपोनेंट के सर पर जोर से गार्बेज कैन मारते हैं तो वो पिचक जाता है। अब ये मैच देखने वाली भोली ऑडियंस तो वहीं दिल पकड़कर बैठ जाती है कि इतनी जोर से कैन मारा गया है, पता नहीं अब इस रेसलर का क्या बनेगा। लेकिन असल में ये गार्बेज कैन एल्यूमिनियम और टीन के बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोक और पेप्सी के कैन होते हैं जिसे आप पीने के बाद आसानी से पिचका देते हैं। मगर गार्बेज कैन लगने के बाद ये रेसलर्स ऐसे जबरदस्त फेक रिएक्शन देते हैं कि लोग बेइख्तियार ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों एक्टिंग में तो WWE की फीमेल फाइटर्स भी कम नहीं हैं। अब अलेक्सा ब्लिस और बेकी लिंच के दरमियान खेला गया ये मैच ही देख लीजिए। इस मैच में बेकी लिंच ने एक मौके पर अलेक्सा को एक ऐसी मूव लगाई कि उसके बाद ऐसा लगा कि अलेक्सा का बाजू बिल्कुल टूट चुका है। और इस दौरान अलेक्सा की एक्टिंग तो छोड़िए, एक तरफ रेफरी की एक्टिंग भी देखने के काबिल है कि देखकर ऑडियंस को लगता है कि अब शायद अलेक्सा ये मैच कंटिन्यू ना कर सके, मगर अगले ही लम्हे वो उठकर अपने उसी हाथ से न सिर्फ बेकी लिंच की पिटाई करती है बल्कि ये मैच भी जीत जाती है। तो उस बाजू टूटने की शानदार एक्टिंग पर अलेक्सा ब्लिस को WWE का कोई टाइटल तो नहीं, अलबत्ता ऑस्कर अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद आपके इल्म में तो आ गया होगा कि ये सारे मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं मानते तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 2014 में किस तरह जब मैनेजमेंट की जानिब से किसी शख्स ने गलती से WWE के उस इवेंट के तमाम मैचेस की पूरी 9 पेजेस स्क्रिप्ट एक टेबल पर छोड़ दी थी और ऑडियंस में से किसी ने उसकी फोटोज ले ली थी और इंटरनेट पर वायरल कर दी। उस इवेंट के बारे में हर एक चीज मुकम्मल डिटेल के साथ उस स्क्रिप्ट में मौजूद थी। और दोस्तों चलते चलते आप ये क्लिप भी देखते ही जाइए कि जिसके बाद आपको मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि WWE में सब कुछ फेक है। ये रेसलर अपने ओपोनेंट को उठा कर यूं जमीन पर पटक रहा है कि अगर हकीकत में किसी के साथ ये सलूक हो तो वो लहूलुहान होगा, और ऐसा हुआ भी। इतनी मार खाने के बाद इस रेसलर के नाक और मुंह से खून निकलना तो शुरू हो गया था, लेकिन अगर इस क्लिप को स्लो मोशन में देखा जाए तो आपको ये सारा ड्रामा समझ में आ जाएगा। सेथ रॉलिंस नामी ये रेसलर जब ब्रुक लेसनर से मार खा रहा है और इस दौरान ऊपर उठते हुए ये अपने मुंह में कुछ डालता हुआ नजर आता है। अब मार के अलावा जो चीज इसने खाई थी वो था ब्लड कैप्सूल, यानी जाली खून से भरा हुआ कैप्सूल। और उस कैप्सूल ने किया क्या होगा ये अब तक तो आप जान ही गए होंगे, और अगर फिर भी जान और समझ नहीं सके हैं तो शायद फिर आपको कुछ बताने का फायदा ही नहीं है। आप इसी तरह WWE को एंजॉय करते रहें। हम वॉइस डेली की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए तमाम WWE के लवर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, सुनते रहिए वॉइस डेली।